नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। आज खबर पारसनाथ की हो। जी हां, इन दिनों पारसनाथ में अशांति छाई हुई है। जो पारसनाथ शांति के लिए जाना जाता था, अब वहां अशांति दिखाई दे रही है। पारसनाथ को लेकर आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो गोलबंद हुए थे। पारसनाथ की धरती पर आदिवासी समाज के कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने एक ही स्वर में पारसनाथ पर अपने अधिकार की बात कही। यानी पारसनाथ पर्वत जो आदिवासियों के लिए मरांगबुरु हैं, देवता हैं, उनके वो हमेशा से पूजक रहे हैं। और इसी वजह से पारसनाथ को लेकर आदिवासी समाज कह रहे हैं कि पारसनाथ पर हमारा अधिकार है, यहाँ हमारे भगवान विराजते हैं जिसको आदिकाल से ही हम पूजते आए हैं। जैन धर्म के लोग वहाँ जबरदस्ती अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन दो समुदायों के बीच का हल कब तक निकल पाएगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन पारसनाथ को लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। झारखंड के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार पारसनाथ को लेकर बयान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी पारसनाथ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जैन धर्म के लोग, जिसमें 24 में से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष का प्राप्ति किया था, वहीं आदिवासी समाज का भी यह आस्था से जुड़ा पारसनाथ पर्वत है। यहाँ जैन धर्म के एक भी गांव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब भी तीर्थंकर आते होंगे तो उन्हें यहाँ सुखद अनुभूति होती होगी। यानी कुल मिलाकर बाबूलाल मरांडी का ये कहना है कि जैन धर्म के लोगों के सेवा के लिए भी आदिवासी समाज के लोग यहाँ हमेशा से रहे होंगे और इसको लेकर के दोनों समुदाय के बीच में समन्वय स्थापित करके सरकार को इस पर हल निकालने की ज़रूरत है। और क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने, आपको हम आगे दिखाएंगे। उससे पहले एक बात और भी हम आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों छात्रों में भी काफ़ी आक्रोश है। नियोजन नीति को लेकर छात्राओं में नाराजगी वर्तमान सरकार को लेकर दिखाई दे रही है। इसको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, वहाँ के बारे में तो हम ये कहेंगे सरकार का दायित्व तो बनता है और उनके उत्तरदायित्व भी है। चाहे संथाल समाज के लोग हो या जैन हो, दोनों को बैठा करके और उनको समस्या का समाधान करनी चाहिए। क्योंकि आज से नहीं बल्कि संथाल भी वहाँ बरसों से रह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, वहाँ के वो लोग भी खतियानी रैयत हैं, पारसनाथ। तो स्वाभाविक है, उनके गांव है तो उनकी भी परंपरा है, उनके भी इष्ट देव है। और जैन में भी जो 24 में से 20 तीर्थंकर का वहाँ निर्वाण भूमि है, उनके लिए भी वो पवित्र स्थल है। और हमें लगता है कि क्योंकि वहाँ अगर आप देखें तो कहीं भी कोई जैन का कोई गांव नहीं, तो निश्चित रूप से जब तीर्थंकर वहाँ आए होंगे उनको सुकून मिला होगा। और वहाँ जंगल में जो रह रहे लोग हैं, कभी उनको कोई परेशान भी नहीं किए होंगे और उनको अच्छा लगा होगा। तभी 24 में से 20 तीर्थंकर का वो निर्वाण भूमि है। तो हमें लगता है कि जब जैन के जो तीर्थंकर है उनको उस संथाली क्षेत्र में, उस मरांगबुरु में उनको अपने निर्वाण प्राप्त किए और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि आज किसी को कोई परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार का दायित्व बनता है जो भी विवाद खड़ा हुआ है, दोनों ही समुदाय के लोगों से बात करके, दोनों ही समुदाय के जो क्षेत्र के जो प्रमुख लोग होते हैं, जो समाज का जो नेतृत्व करते हैं, गांव का जो नेतृत्व करते हैं, उन लोगों से मिल बैठ करके समस्या का समाधान करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि जब सरकार पहल करेगी और दोनों को बैठा करके रास्ता निकालेगी तो निश्चित रूप से रास्ता निकल जाएगा। सर, झारखंड के वर्तमान नियोजन नीति पर क्या कहना चाहिए? वर्तमान जो सरकार है वो चाहती नहीं है झारखंड के नौजवानों को कोई रोजगार मिले।
और इसलिए आपने देखा जब 19 के दिसंबर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम, राजद गठबंधन की सरकार बनी, तो पहले ही बजट सत्र में सरकार ने क्या घोषणा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और रोजगार नहीं तो फिर हम भत्ता देंगे। उसमें भी स्नातक और स्नातकोत्तर यानी एमए और बीए के अलग अलग उन्होंने भी विधानसभा में बजट भाषण में उन्होंने घोषणा की। लेकिन आज तक एक भी नौजवानों को न रोजगार मिला। रोजगार के क्या, अभी पिछले जो विधानसभा सत्र था, बीजेपी के ही विधायक राजमहल से उन्होंने जब प्रश्न किया तो सरकार ने जो उत्तर दिया है कि इन 3 वर्षों में 359 या ऐसे लोगों को ही मात्र नियोजन दे पाएगी। तो कहने का अर्थ है कि शुरू से ही सरकार नौजवानों को ठग रही है और जानबूझ करके उन्होंने इस प्रकार की नियोजन नीति बनाई थी। जो उन्होंने नियोजन नीति 2021 में बनाई थी, जिसमें कहा था कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे वो नौकरी के हकदार होंगे। अनारक्षित कैटेगरी के, आरक्षित जो कैटेगरी है वो तो कहीं भी 10th 12th पास करेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अनारक्षित जो कैटेगरी के है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अर्थात जिनको जो रिजर्वेशन की सुविधा नहीं है, वैसे वर्ग के बच्चे अगर झारखंड से बाहर में 10th और 12th पास करेंगे तो उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगा। स्वाभाविक है कि हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि इस प्रकार की आप नियोजन नीति बना रहे हैं तो जो लड़के यहाँ के हैं, मूलवासी हैं, जिसको नौकरी नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाएंगे, तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा। इस प्रकार की आप नीति बना रहे हैं तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी। दूसरा, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को उन्होंने प्रायोरिटी दी, और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई झारखंड सरकार की शुरू से ही नौजवानों को ठगते रही है, धोखा देते रही है। उनको ना नियोजन देने की कोई मंशा थी। अगर नियोजन देने की मंशा होती तो फिर इस प्रकार के नियोजन नीति वो बनाते नहीं। उनकी खुद की घोषणा है, विधानसभा में घोषणा किया है, बजट भाषणों में भी, भाषण नहीं बल्कि उनका जो पुस्तक छपा हुआ है वित्त मंत्री का, जो भाषण देते हैं हाउस में कि रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इससे मैं कह सकता हूं कि झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है वो नौजवानों को रोजगार देना ही नहीं चाहती है, इसलिए जानबूझ करके मामला को उलझा रहा है।